अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 में 8 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 9th क्वेश्चन। So students, 9th question में given है find the coordinates of the point which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। मीन्स यहाँ पे जो AB लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है AB जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ओके, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है A एंड एंडिंग पॉइंट है B, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज -2, 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इज 2, 8। और स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे निकालना है उनकी कोऑर्डिनेट्स, उन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स जो इस लाइन सेगमेंट मींस लाइन सेगमेंट ऑफ AB को डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। तो सपोज यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स हैं P, Q एंड R। ओके, अब 4 इक्वल पार्ट्स में मतलब ये 1, 1, 1, 1 रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे 1:1:1 में। सो ये 1:1:1:1 इस रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे इस पूरे लाइन सेगमेंट मींस AB लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में। ओके, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, Q एंड R। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, Q एंड R। अब इन तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ यूज करना होगा सेक्शन फॉर्मूला। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P अगर हम सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि m1 एंड m2 की वैल्यूज क्या है। अगर ये सपोज इक्वल भी नहीं है, ओके, तो इनकी वैल्यूज क्या है? m1 m2 मीन्स रेशियो पता होना चाहिए। अब मैंने आपको जिससे बताया कि इस पूरे लाइन सेगमेंट को 1:1:1:1 में डिवाइड है, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे जब हम AP की बात करेंगे तो AP के लिए ये लाइन सेगमेंट कैसा होगा? AP एंड BP। ओके, तो लाइन हमारी किस रेशियो में डिवाइड होगी? AP:BP में। सो AP लाइन है ये, BP लाइन है यहाँ से यहाँ तक, मतलब पॉइंट P से टू पॉइंट B तक। अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गया 1, सो ये हो गया रेशियो 1:2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक लाइन है 1, 2, 3, सो 1, 1, 1, तो ये टोटल कितना हो गया? 3। सो रेशियो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1:3। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर पॉइंट P m1 इज 1 एंड m2 इज 3। अब 1 एंड 3 का यूज, जो रेशियो है, इन्हीं का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब इस पूरे फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे। सो 1:3 के अकॉर्डिंग अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं, सो m1 इज 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? 2। ओके, ठीक है, x2 की वैल्यू हो गई 2। m2 x1 की वैल्यू कितनी होगी? m2 की वैल्यू कितनी आई है? 3। सो 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? -2 अपॉन 1 प्लस 3। अब स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड आउट किए हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P फॉर x वेरिएबल। x वेरिएबल के लिए यही वैल्यू है सेक्शन फॉर्मूला में। अब y वेरिएबल के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो m1 की वैल्यू होगी 1 इंटू y2 इज 8 प्लस m2 इज 3, y1 इज 2 अपॉन 1 प्लस 3। अब स्टूडेंट्स, हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे 2 -6, ओके, डायरेक्टली -6 ब्रैकेट में करेंगे तो भी बाहर आके माइनस होगा 4, ये होगा 8 प्लस 6 अपॉन 4। ओके, अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 4, इट बिकम्स -1। ओके, अब इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, सो इट बिकम्स 7 अपॉन 2। 2 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे। सो अब लास्ट में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज, अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने आए? -1,
7/2। सो स्टूडेंट्स ये आए हैं पॉइंट पी के लिए कोऑर्डिनेट्स। ओके, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं और वो है पी। अभी हमें फाइंड आउट करने कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एंड आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी फाइंड आउट किए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। अब उसके लिए यहाँ पे आपको देखना होगा कि एक पॉइंट क्यू के लिए अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी होगी, m1 एंड m2। मीन्स हमें यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना होगा कि रेशो किस रेशो में डिवाइड हो रही है लाइन, जिससे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी निकाल सकें। सो AQ टू QB तक ये जो पॉइंट्स होंगे इस लाइन सेगमेंट में डिवाइड होंगे, तब हमें मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। तो अब इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि A टू Q तक जाने के लिए हमें यहाँ पे दो रेशो को क्रॉस करना होगा। सो m1 की वैल्यू हो जाएगी 2:2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि Q जो है वो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है ऑफ AB लाइन और AB लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पे Q के लिए अगर पॉइंट B से Q तक आना है तब भी आपको दो पॉइंट्स क्रॉस करने होंगे या दो रेशियोज होंगे। सो दो रेशियोज के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर पॉइंट Q के लिए कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। m1 is 2 एंड m2 is also 2। सो 2:2 रेशियो में डिवाइड होगी लाइन, देन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। तो अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं पॉइंट Q। सो यहाँ पे m1 is 2 इंटू x1 की x2 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 2 कॉमा। अब ये हो गया फॉर x वेरिएबल, y वेरिएबल के लिए हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करने पे होगा ये 4 -4 अपॉन 4 कॉमा 16 प्लस 4। ओके, 8 2 16 प्लस 4 अपॉन 4। अब ये 4 - 4 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 4 इट बिकम्स 0। 0 कॉमा 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। 20 अपॉन 4 इज 5। सो स्टूडेंट्स ये आ गया पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 0, 5। सो हम लास्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इज 0, 5। सो स्टूडेंट्स इसके प्रीवियस में हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे और वो आए थे -1, 7/2। अब यहाँ पे हमने पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं और वो आए हैं 0, 5। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R फाइंड आउट करने के लिए भी हमें यहाँ पे वैल्यूज चाहिए होंगी रेशियोज की, मीन्स m1 एंड m2 की। अब आपको दिख रहा है कि पॉइंट A से R तक अगर हम ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे हमें तीन रेशियोज क्रॉस करने होंगे, 1 1 1। सो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। अब यहाँ पे B पॉइंट से R पॉइंट तक के लिए एक रेशियो, सो 3:1। सो स्टूडेंट्स फॉर पॉइंट R m1 is 3 and m2 is 1। अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। सो हम इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। सो m1 is 3 इंटू x2 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट सिंप्लीफाई। सो 3 2 6 -2 अपॉन 4। ओके, कॉमा 3 8 24 प्लस 2 अपॉन 4। ओके, अब इसे हम यहाँ और सिंप्लीफाई करते हैं। 4 अपॉन 4 इज 1 कॉमा 24 प्लस 2 इज 26 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। ओके, सो स्टूडेंट्स अब लास्ट में हम लिखेंगे जैसे सिमिलरली प्रीवियस दो पॉइंट्स के लिए हमने लिखा था, तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R is 1, 13 अपॉन 2। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। सो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P
इज -1,7/2, यही आए थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ओके, क्यू के क्या है कोऑर्डिनेट 0,5 एंड फॉर आर इज 1,13/2, क्योंकि स्टूडेंट सबसे लास्ट पॉइंट था आर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। सो लास्ट में हमें, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस में हमसे यही पूछा था कि तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो सबसे पहले हमने पी, क्यू एंड देन आर के फाइंड आउट किए, और लास्ट में हमने यहाँ पे लिख दिए कि पी के कोऑर्डिनेट्स है -1,7/2, क्यू के हैं 0,5 एंड आर के हैं 1,13/2। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको 9th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,-1 टेकन इन ऑर्डर। एंड ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। हाफ इंटू d1 इंटू d2 ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। अब आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है कि आपको रोम्बस के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सपोज आपका रोम्बस है ए बी सी एंड डी। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपको, 3,0, ओके, 4,5, -1,4 एंड -2,-1। अब हमें यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए कि यहाँ पे डायगोनल्स भी हों रोम्बस में, बट आपको यहाँ पे गिवन है सिर्फ इसके कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन, पॉइंट ए सी एंड पॉइंट बी डी को ज्वाइन करके दो डायगोनल्स फॉर्म करेंगे और इन दोनों डायगोनल्स के हम डिस्टेंस निकालेंगे, मीन्स डायगोनल्स की वैल्यू। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज यहाँ पे मुझे निकालना है डायगोनल, यहाँ पे करते हैं डायगोनल ए सी के लिए। ओके, सो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमें क्लियरली सिंपल वे के साथ में ए सी मीन्स डायगोनल ऑफ रोम्बस की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम यहाँ ए सी की वैल्यू देखते हैं। तो ए सी के लिए x2 है -1 माइनस x1 इज 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो -1 - 3 इज -4 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 16 प्लस, अब 4 का स्क्वायर ऑलरेडी 16, सो 16 + 16 इज इक्वल टू √32। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट बिकम्स 4√2। फ्रेंड्स ये आई है वैल्यू 4√2 यूनिट्स ऑफ डायगोनल AC। अब हमें ऐसे सिमिलरली डायगोनल ऑफ BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल BD इज इक्वल टू, सिमिलरली जैसे हमने इसके लिए फाइंड आउट किया डायगोनल AC के लिए, वैसे ही हमें डायगोनल BD के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो BD के लिए हो जाएगा x2 इज -2 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 इज -1 -5 होल स्क्वायर। अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफाई करेंगे, -2 - 4 इज -6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस -5 - 1 इज -6, उसका स्क्वायर हो गया 36। ओके, सो इसका हम टोटल करेंगे तो इट बिकम्स 72। ओके, अब √72 इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6√2 यूनिट्स। ओके, सो 6√2 यूनिट आया है फॉर डायगोनल BD। अब ये जो वैल्यू है 6√2 ये है डायगोनल BD के लिए एंड डायगोनल AC के लिए वैल्यू आई है 4√2। अब क्लियरली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, देन हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली एरिया ऑफ रोम्बस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब सपोज ये जो AC है इसे मैंने लेट किया d1, ओके, BD के लिए लेट किया डायगोनल 2 है इसलिए d2। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। सो हाफ इंटू d1 की वैल्यू स्टूडेंट्स है 4√2 इंटू 6√2 इज द वैल्यू ऑफ डायगोनल 2 और BD। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2, ओके, 2 × 6 = 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24
ओके, से लास्ट में हम लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 square units. Okay, so finally 24 square units is the area of rhombus A, B, C and D. Okay, so students हमने finally find out कर लिया area of rhombus which is 24 square units. So students I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हमने 10th क्वेश्चन सॉल्व किया. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, क्योंकि आज हमारा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया है. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.